अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िर आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। दो टर्म से नौसरी खातून को हम लोग वोट दे के भारी मतों से विजयी बनाने की काफ़ी कोशिश की। वैसे विजयी हो भी गई थी वो दोनों बार, मगर उनके साथ साजिश होने के कारण दोनों बार उनको हार का मुँह देखना पड़ा, जिससे इस बार हमारे गांव वाले ने सावधानी से इस चीज़ को लेते हुए कि हम लोग काफ़ी तरीके से हम लोग कुद्दूस भाई को इस बार भारी वोटों से विजयी बनाएंगे, ताकि जो गैपिंग का मामला है वो ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे। हम सारे पब्लिक बहुत भारी वोटों से इसको जीतना चाहते हैं और ये हार चुका है ज़रूर, पर पब्लिक के अंदर में ये नहीं लगा है कि हरा हुआ मुखिया है। इसका जो है कि दुख में हमेशा साथ दिया है इन्होंने, और जो है कि इस बार फिर से इलेक्शन में वो हारा है। और हम हर जनते से ये गुजारिश है बंगरा मधीपुर पंचायत से कि उसी मुखिया को चुना जाए। अब्दुल कुद्दूस को ढोल छाप में आया है। मेरा अब्बा 2 बार से मुखिया का चुनाव हार चुका है, 1-2 वोट से। हारने के बाद भी हमेशा ये जनता के लिए काम किया है और इसका परिवार भी हमेशा जनता के काम के लिए लगा रहता है। जैसे कि राशन कार्ड सबसे अधिक बनाया गया है यहाँ। जीता हुआ मुखिया का गांव में भी उतना राशन कार्ड नहीं बना है जितना यहाँ बना है, और जितना आदमी का संपर्क में आया है सबका राशन कार्ड बना है यहाँ, और ई श्रम कार्ड जैसा काम भी किया गया है, और वृद्धा पेंशन जितना आदमी का यहाँ संपर्क किया सबका वृद्धा पेंशन बिल्कुल मुफ्त बनाया गया है। यहाँ तक कि फॉर्म का भी रुपया नहीं लिया गया है और 5 साल तक पूरा काम करता रहा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप इसको भारी से भारी वोटों से जिताएं और सेवा करने का मौका दें। मैं मोहम्मद नाज़िर आलम। इस वक्त आप देख रहे हैं सीमांचल दस्तक। हम पहुंचे हुए हैं अमौर प्रखंड के अंतर्गत बंगरा मधीपुर पंचायत के रमनी गांव में हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, उनसे हम मिलवाते हैं, चुनाव संबंधित कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, आपका भी स्वागत हो। और मैं अब्दुल कुद्दूस, ग्राम रमनी, पंचायत बंगरा मधीपुर, प्रखंड अमौर, जिला पूर्णिया, राज्य बिहार से हूँ। मुखिया उम्मीदवार हूँ जो हमारे यहाँ लास्ट चरण में दिया है, और 12 दिसंबर को हमारे यहाँ मतदान होना है। तो हमारी पत्नी इससे पहले मुखिया की चुनाव लड़ी थी 2 बार, और उनके साथ जो घटना घटी है, मैं आपके माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से आम जनता और प्रशासन, सारा अधिकारी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि मतदान कर्मी मनचाही मतगणना करते हैं। यही मेरा आरोप है मतदान कर्मी से कि मतदान निष्पक्ष करें और जिसकी जीत हो उसको जीत दिलाएं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास मतगणना का एक पेपर है, ये देखिए 986 आगे कीजिए कैमरा। 986 मेरी पत्नी नौसरी को मिला है मत, और 986 जी, जिसकी बात कर रहे हैं मुखिया दिनेश जी, कुमार को ये है मिला है। 986 नौसरी कैंडिडेट है इनकी पत्नी जी, नौसरी, जिनको कि प्रथम जब ये हुआ काउंटिंग हुआ पहली बार 2016 में, तो ये इनको मिला है मत टोटल 986। दूसरा है दिनेश कुमार विश्वास, इनको भी 986 वोट मिला है। और सबसे पहले जो मोहम्मद अंजार आलम है, इनको 857 वोट है। यानी जो काउंटिंग हुआ 986, दिनेश कुमार विश्वास और नौसरी 986 दोनों बराबर रहने पर रिकाउंटिंग किया गया। रिकाउंटिंग के बाद इसमें क्या अंतर हुआ वो ज़रा दिखाइए। यहाँ पर सिक्का उछलने के बाद आया था कि सिक्का को उड़ाया जाएगा या लॉटरी खेला जाएगा। फिर जो वहाँ अधिकारी लोग थे उन मतलब निर्णय लिया गया कि नहीं रिकाउंटिंग हो तो चैलेंज किए कि 2 बार आप दे दीजिए, पूरा पंचायत संभव न है, 2 बार दिनेश मुखिया दे देगा। तो 2-2 वार्ड का रिकाउंटिंग हुआ। उसके बाद फिर रिकाउंटिंग के बाद जो हमारी पत्नी को जो हराता है, आप देख सकते हैं कितना वोट का अंतर आया इसमें। काउंटिंग का ये पेपर है, जो रिकाउंटिंग होता है 16 वो में 16 मिला, और 1 में 1 मिला, 1 में 1 मिला, 4 में 4 मिला। यहाँ दिनेश कुमार विश्वास का 0 था, यहाँ 2 वोट उसका हो गया। और नौसरी खातून मेरा पत्नी का 501 मत मिला था, उसको घटा के 486 कर दिया। मनवर आलम को 2 का 2 मिला, और महबूब आलम को 8 का 8 मिला। मुंतसिर आलम को 19 का 21 हो गया, और मोहिब आलम को
37 से 38 हो गया। तो ये कौन सा वार्ड का है, ये कैसे ये है रिकाउंटिंग इसका? है, ये सारा मतलब मतलब रिकाउंटिंग में अंतर हुआ ये, जी अंतर हुआ, सिर्फ 2 बूथ का रिकाउंटिंग हुआ है। और सिर्फ 2 बूथ का रिकाउंटिंग सिर्फ हुआ। दो बूथ का, यानी रमनी का वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 का रिकाउंटिंग करने के बाद 17 वोट से मेरा पत्नी को मुखिया पद से हटा दिया जाता है, हरा दिया जाता है। उसके बाद फिर ये रिकाउंटिंग करने के बाद जब मुझे हरा दिया गया तो हमने न्यायालय में मुकदमा किया, जो आप देख सकते हैं। ये मेरा न्यायालय वाला पेपर है जो हमने न्यायालय में मुकदमा किया। ये बहुत सारी पेपर है और इसमें न्यायालय का मुकदमा चलने के बाद और 23 फरवरी 2019 न्यायालय में काउंटिंग होता है, जिसमें कि 20 नवंबर 2021 काउंटिंग होता है। तो फिर वहाँ पर भारी पैमाने पे वोट का गड़बड़ी पाया गया, जो अंजर आलम का 857 से मत घट करके केवल 818 वोट बचता है, और मेरा वोट जो है और 986 से घटा करके 20 वोट और मेरा डाउन कर देता है। कहीं क्या नहीं, जो न्यायालय में जो सही था वो मतगणना हुआ। और जज साहब, ये जो 24 जून 2016 को आपके यहाँ का काउंटिंग हुआ, 2016 वाला काउंटिंग जो चुनाव का, तो 986 आपकी पत्नी और नौसरी और दिनेश कुमार विश्वास को 986 मत आया। जी सर। लेकिन रिकाउंटिंग करवाया गया जब, तो फिर आपका वोट घट कर 17 वोट घटा दिया गया। 17 वोट मेरा रिकाउंटिंग में घटा दिया गया जी, 17 वोट घटा दिया गया। उसके बाद आपने मुकदमा किया। मैंने मुकदमा किया। ये मुकदमा चलता रहा। फिर 23 फरवरी 2019 को न्यायालय द्वारा काउंटिंग किया गया, जिसमें कि 20 वोट से आप पीछे चले गए 20 वोट। न्यायालय द्वारा जो रिकाउंटिंग हुआ है जी, न्यायालय द्वारा जो रिकाउंटिंग हुआ है जी 23 फरवरी 2019 को, ये भी जरा अंजर का 800 करीब दिखाइए, करीब कीजिए। अंजर का मतलब मिला था पहले 818, जो न्यायालय में जो काउंटिंग किया 857 था पहले, 857 था, ये 818 आ गया। और मेरा जो है दिनेश कुमार को 986 मिला था, उसको 984 कर दिया गया। और मेरा पत्नी जो था नौसरी, उसको 964 कर दिया, 986 से घटा करके 964 हो गया, यानी 22 वोट का आप 22 वोट का अंतर हो गया है। तो और आप अंजर आलम का काफी अंतर का हो गया। अंजर आलम का देखिए तो यहाँ मतलब 39 वोट का अंतर हुआ, अंतर हो 39 गया का। जी। तो आपको क्या लगता है इस काउंटिंग से, क्या आप संतुष्ट हुए अंतिम नहीं, तक? वो अंतिम काउंटिंग से हम संतुष्ट हैं, मगर यहाँ जो पहले जो काउंटिंग हुआ था वो काउंटिंग में और रिकाउंटिंग में गड़बड़ी किया गया। रिकाउंटिंग जो हो गया वो एक तरह का पक्षपात हुआ, पक्ष दे के रिकाउंटिंग किया गया। लेकिन ये बात काबिल गौर है और सोचने की बात है कि अगर मतगणना होता है कहीं पर भी, क्योंकि बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था 2016 का, तो इसमें अंतर होना स्वाभाविक बात है, 2-4 वोट का आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक कैंडिडेट 986 से 964 पर आ जाता है, वहीं दूसरा प्रत्याशी 986 से 984 पर रहता है, और एक प्रत्याशी अंजार आलम जो पहले नंबर के जो कैंडिडेट सबसे पहला क्रमांक पर जिनका नाम है, 857 वोट से अंतिम बार जब डिसीजन कोर्ट का आता है काउंटिंग का, वो 818 पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न बनता है कि आखिर किस तरह का ये काउंटिंग हो रहा है। ये तो एक तरह का मजाक बन रहा है कि काउंटिंग में इतना गड़बड़ी कैसे हो सकता है। तो अब की बार तो ईवीएम पर चुनाव होने वाला है, अब तो कोई ऑब्जेक्शन ईवीएम में चुनाव होने वाला है। अगर ईवीएम में स्क्रीन को नहीं दिखाता है तो मतगणना कर्मी अगर ऐसे अपने मन से बोलेंगे तो फिर हमको मतलब जो शक है कि मतगणना कर्मी का फिर हेराफेरी हो सकता है। इसलिए हमने मतगणना जो 12 होना है 14 दिसंबर को, हमारे यहाँ 12 तारीख को वोटिंग होना है और 14 दिसंबर को मतगणना होगा। हमने एक आवेदन डीएम साहब को दिए हैं 20 तारीख को, धीरे धीरे नीचे 20 नवंबर को हमने एक आवेदन डीएम साहब से दिए हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो।
और स्क्रीन को दिखाया जाए। यानी काउंटिंग एजेंट है या प्रत्याशी जो भी वहाँ मौजूद होते हैं उनके सामने ईवीएम को खोलकर उसका जो डिस्प्ले होता है वो दिखाया जी जाए। डिस्प्ले दिखाया जाए। अगर डिस्प्ले को नहीं दिखाता है तो फिर हमको उम्मीद है कि जैसे पिछले मरतबा मेरे साथ घटना घटा है और ये काफ़ी वोट का अंतर आया है, मतगणना कर्मी के द्वारा किया गया है, फिर हमको शक है कि फिर मतलब जो मतगणना कर्मी द्वारा मतलब कहीं ना कहीं फिर घोटाला करेगा। लेकिन ईवीएम पर चुनाव होने पर तो अब की बार तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में हेराफेरी का चांस कम रहता है, क्योंकि वहाँ डिस्प्ले की बात। ईवीएम में हेराफेरी का चांस नहीं है, मगर ये कि मतगणना कर्मी अगर वो डिस्प्ले को नहीं दिखाते हैं तो वो मतगणना कर्मी हेराफेरी कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं, मेरे पास प्रमाण है, साक्ष्य, कोर्ट का आदेश भी है और वो आप देख सकते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके अनुसार एक आवेदन हमने मतलब जो है ईमेल किया है, रजिस्ट्री भी किया है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पटना को, कि ताकि जो है मतगणना जो 12-14 तारीख हमारे यहाँ होने वाला है वो निष्पक्ष हो और स्क्रीन को दिखाया जाए, यानी डिस्प्ले को दिखाया जाए, ताकि हम लोग संतुष्ट रहें। अगर नहीं दिखाता है तो फिर मेरा आरोप है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जो घटना मेरे साथ पिछले बार घटा है। यहाँ हम अपने व्यूअर और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मुखिया प्रत्याशी अब्दुल कुद्दूस साहब पिछले चुनाव में इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी नौसरी। प्रथम जो काउंटिंग हुआ उसमें 986 मत प्राप्त हुआ उनको, और दूसरे जो प्रतिद्वंदी थे जो अभी मुखिया निवर्तमान मुखिया हैं दिनेश कुमार विश्वास, उनके भी 986 वोट आए थे। लेकिन बराबर वोट होने के कारण तरह तरह की बात आई कि नहीं सिक्का उछाला जाएगा। आखिर में बात भी कि नहीं 2 वार्ड का काउंटिंग किया जाएगा। 2 बूथ का काउंटिंग जब किया गया तो काफ़ी अंतर पाया गया। जो नौसरी है उनका 17 मत घटा कर पेश किया गया, और जो मुखिया दिनेश कुमार विश्वास जी थे उनका कितना वोट आया था? जी 3 तरह का सीधा बात यह है कि 3 बार काउंटिंग होता है और 3 तरह का मतलब निर्णय लिया जाता है, और हर बार का रिजल्ट अलग अलग है। काफ़ी अंतर है वोट में, जो हमने मतलब बताया भी है और वो आप सभी ने देखा है। और इसलिए मेरा मांग है कि इस बार का जो मतगणना होना है वो निष्पक्ष हो, और डीएम साहब से भी हम उम्मीद लगाए हुए हैं, प्रशासन से भी मेरी उम्मीद हो, और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से हम उम्मीद करते हैं कि मेरा पंचायत का, मेरा प्रखंड का जो मतगणना होना है 14 दिसंबर को, वो निष्पक्ष हो और डिस्प्ले को दिखाया जाए। और इस बार मुखिया जी अब्दुल कुद्दूस साहब का कहना है कि जो डिस्प्ले मशीन, ईवीएम मशीन जब खोला जाएगा उनका जो डिस्प्ले ओपन होगा तो उसको सबके सामने दिखाया जाए, यानी जो भी काउंटिंग एजेंट होते हैं उनको दिखाया जाए या जो प्रत्याशी वहाँ मौजूद होते हैं उनको दिखाया जाए, ताकि संतुष्ट हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जो भी कर्मी अंदर होते हैं अगर उनके द्वारा सिर्फ बता दिया जाता है कि फला कैंडिडेट को इतना वोट आया, दूसरे को इतना, तो हम तब भी हमारा आरोप रहेगा और हम यही समझेंगे कि अब की बार भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। इसलिए हम निष्पक्ष चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि नहीं मेरी कोई गलत डिमांड भी इनका नहीं है। साफ़ सुथरी बात है। चुनाव आयोग को भी इन्होंने मेल के माध्यम से ये रजिस्ट्री और मेल के माध्यम से बात पहुँचाया है, आवेदन दिया है। और दूसरा डीएम ऑफिस में भी इनका एक आवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव किया जाए। खास करके इस पंचायत का, अमौर प्रखंड के अंतर्गत बंगरा मधीपुर पंचायत का जो काउंटिंग होना है, इस पर इसको काफ़ी ये है कि लोगों का मत मिलता है लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आखिर क्या हेरा फेरी हो रही है। आगे चुनाव के संबंधित में हम कुछ बात करेंगे। चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा? मेरा मुद्दा यह है कि मेरा जो ये सैलाबी एरिया है और यहाँ फ्लड का पानी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ काफ़ी कच्चा घर है। अभी भी अगर मतलब सर्वे किया जाएगा तो देखिएगा कि रहने का घर नहीं है, किसी का टाटी इधर गिरा हुआ है, किसी का टाटी उधर गिरा हुआ है, मतलब अजीब व गरीब मतलब बुरा हाल है। और हम चाह रहे हैं कि मतलब हर घर जिन लोगों का कच्चा का मकान है उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले और जो है विकास का काम बेहतर तरीक़ा से हो। और जैसे राशन कार्ड का मामला है, राशन कार्ड को लेके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आदमी परेशान है। हमने हारने के बाद भी जो हमने काम किया है, जैसे राशन कार्ड बनवाने का काम किया है, किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया। वृद्धा पेंशन का काम किया, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। और छोटा मोटा काम जैसे श्रम कार्ड हमने बनवाया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। और हमेशा जहाँ तक हमसे हो सका मेरा जितना भी जे बिलाव किया, गरीब मिस्किन के साथ हमने खर्चा किया है। और इसलिए मेरा कहना है कि यदि अगर आप लोग मेरा हमको चुनते हैं, अगर मुखिया बनाते हैं, तो आने वाला जो दिन में होगा तो मेरा जो दिली इरादा जो है, क्योंकि दिल तो किसी को दिखा नहीं सकता है, मगर कह सकते हैं मेरा जो दिली इरादा है कि ये गरीब एरिया है, फ्लड वाला एरिया है,
और जितने लोगों को कच्चा घर में है उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। और यहाँ किसानी एरिया है, किसानी लोग ज़्यादा बसे हुए हैं और वो पशु पालते हैं, पशु शेड बनना चाहिए। और सबसे ज़्यादा दुखद की बात तो ये है कि शौचालय के लिए अक्सर आदमी बाहर जाते हैं और ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ समस्या है कि हर घर घर में शौचालय बनना चाहिए, तभी साफ सफाई रह पाएगा। और उसके बाद जो है जल जमाव रहता है यहाँ, और जिसका वजह से कई जगह जल जमाव के कारण दिक्कतें सामने आती है। जल जमाव का निकासी भी होना चाहिए और बहुत सारी मतलब जो है मामला है। शिक्षा जो है मेन, शिक्षा हमारे यहाँ बहुत पीछे है और सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए। यदि अगर जनता हमको चुनते हैं, अगर हमको बनाते हैं, तो ये बहुत सारी काम है जो हम आगे बढ़ के काम करने का कोशिश करेंगे। इसलिए जो आदमी हार के कर सकता है वो आदमी जीत के भी बहुत कुछ कर सकता है। संपर्क में आया जो उन लोगों का राशन कार्ड, हमने 125 आदमी का राशन कार्ड बनवाने का काम किया और जो लोग हमारे संपर्क में आए उन लोगों का हमने मतलब हारने के बाद भी काम किया है। जो ये कहने की चीज़ नहीं, हमारे यहाँ के अवाम से मालूम कर सकते हैं कि हारने के बाद भी हम कभी इत्मीनान से नहीं बैठे हैं और हमेशा जो है जनता का दुख दर्द लेके हम उसमें शामिल रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यदि अगर हमको जनता फिर से बनाता है, चूँकि हमको जिताया था और जो हमको चूक के वजह से कहिए या जानबूझ करके प्रशासन के द्वारा हमको हराया गया है मतदान कर्मी के वजह से, और हम उम्मीद लगाए हैं कि हमको जनता इस बार जिताएगा। हम लोग और जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको भी हम ये बताना चाहेंगे कि अब की बार बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम मशीन पर हो रहा है। बार बार अब्दुल कुद्दूस साहब की ये मांग है कि डिस्प्ले जो ओपन होगा ईवीएम मशीन उनका दिखाया जाए, यानी काउंटिंग एजेंट किसी भी पंचायत का हो। इससे क्या होता है कि संतुष्टि होती है और हम ये समझते हैं कि अब की बार आपके साथ इस तरह का कुछ घटना नहीं घटने वाला है, जिसके बारे में आप चर्चा किए और साक्ष्य भी पेश किए। क्योंकि ईवीएम पर चुनाव होगा तो डिस्प्ले में 1000 बार भी काउंटिंग किया जाए तो हम समझते हैं 1 वोट का भी अंतर नहीं होगा। जी, मशीन में तो अंतर नहीं होगा। मतदान कर्मी अगर हमको डिस्प्ले नहीं दिखाता है तो मशीन में जो जिसको जितना मत मिलेगा सिर्फ वो बता देगा कि क्रमांक इतना को इतना वो मत मिला, पलना इतना इतना मिला। तो ऐसे में अगर डिस्प्ले वो नहीं दिखाता है तो मेरे साथ जो घटना घटा है, हमको अभी भी उम्मीद है कि अगर ये मतलब जो डिस्प्ले को नहीं दिखाता है तो मतदान कर्मी अगर हमको 50 वोट किसी बूथ में मिला है तो हमको 5 बताएगा, 5 वाले को 50 बता के जिता सकता है, चूँकि मेरे साथ ये हो चुका है। आखिर में आप अपने इस पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम जी, पंचायत वासियों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे साथ जो घटना घटी है 2 बार से, आप लोग देखे हैं कि हमको जीत के भी हरा दिया गया है और इस बार आप लोग बिल्कुल मेरा हालात को देखते हुए और इस बार अपना जो है भारी वोट को हमको मतलब क्रमांक नंबर 2 पर ढोलक छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से हमको कामयाब बनाए। इसलिए कि हम हार के भी पंचायत में हैं, ऐसा नहीं कि हारने के बाद हम जनता का साथ छोड़े हैं या जनता के साथ रह रहे हैं। हमेशा जनता के साथ मिल के जो काम हमसे हो सका हमेशा हम करते आ रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हम। जी, शुक्रिया।